हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा। केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। कैसे हो आप सब लोग? फाइनली सर्दियाँ आ चुकी हैं। लखनऊ में भी सर्दी आ गई हैं। यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है जितनी कि हरियाणा में होती थी। वहाँ पे तो बहुत ठंड हो चुकी है। यहाँ पे इतनी ठंड अभी नहीं आई है। मेरा गाँव है, वहाँ पे काफ़ी ठंड हो चुकी है। मेरी मम्मी मुझे रोज़ कहती है कि इतनी ठंड हो गई, इतनी ठंड हो गई, और मैं यहाँ पे सोचती हूँ अरे नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है ठंड की, तो यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है। आपके वहाँ का मौसम कैसा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सर्दियाँ बहुत पसंद है, बट सर्दियों को मैं पसंद नहीं हूँ। सर्दियों में हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे चोट लगती रहती है, मैं बीमार होती रहती हूँ। अभी भी 2-3 दिन पहले मुझे चोट लग गई, और अब सर्दियों की चोट वो सारी सर्दियाँ मुझे परेशान करेंगी। मैं बहुत तंग हो जाती हूँ। तो खैर, ये टॉपिक नहीं था जो आज मैं डिस्कस करने वाली थी। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से, वो ये है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने ये देखी हैं कि आप लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हो कि मैंने नॉन नर्सिंग की तैयारी कहाँ से की थी, नॉन नर्सिंग का पोर्शन मैंने कैसे कवर किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। भी मैंने एग्जाम्स क्लियर किए। तो देखो, मैं आपको एक सच बिल्कुल ऑनेस्ट बात बताने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, बिल्कुल सारी चीज़ें सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी कुछ भी कि हाँ अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए हाँ मैं तो बहुत पढ़ती थी, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने जितने भी आज तक एग्ज़ाम्स दिए हैं ना, जो भी मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, उनमें नर्सिंग का पोर्शन तो है बहुत ज़्यादा। उनमें नर्सिंग का पोर्शन मेजर पोर्शन होता है। नॉन नर्सिंग का पोर्शन इतना ज़्यादा खास नहीं था। मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने नॉन नर्सिंग की तैयारी कहीं से भी नहीं की। सच बताऊँ तो मैंने नॉन नर्सिंग पढ़ी ही नहीं। अगर मैं नॉन नर्सिंग पढ़ती और अगर मुझे वो आती होती तो शायद मेरा रैंक और अच्छा आ सकता था, मुझे ये लगता है। देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, हमेशा मेरे जो टीचर्स थे वो भी मुझे यही बोलते थे कि नर्सिंग तो सब कर लेते हैं, बट मार लोग कहाँ खाते हैं, कहाँ पे वो पीछे रहते हैं जो नॉन नर्सिंग नहीं कर पाते। बट पर्सनली मेरे लिए ऐसा नहीं था। देखो, मैं बताती हूँ, मेरी जो रीजनिंग है ना वो ठीक ठाक है। मतलब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बिना किसी टेक्निक के, जो सिंपल टाइम कंज्यूमिंग लॉजिकल चीज़ें होती है ना, लॉजिकल टेक्निक्स होती है ना, उनसे कर लेती हूँ विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। वो मैं ठीक ठाक क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। इंग्लिश भी मैं ठीक ठाक कर लेती थी। जीके मुझे बिल्कुल नहीं आती होती थी। जो क्वेश्चंस आते होते थे सिर्फ वो ही अटैम्प्ट करती थी मैं, जीके पोर्शन, बाकी मैं सब छोड़ देती थी। और मैथ्स का मुझे एक क्वेश्चन, मैं पढ़ती भी नहीं थी मैथ्स। सच बताऊँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी मैथ्स में। अपना तो टाइम मुझे मैथ्स में देना होता था वो मैं रीजनिंग में लगा देती थी कुछ, क्योंकि जो लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं रीजनिंग के लिए उनको तो बहुत कम टाइम लगता है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप रीजनिंग सीख रहे हो तो जो फॉर्मूलाज टीचर्स बताते हैं उनके थ्रू ही आप सॉल्व करो, आपका टाइम बचेगा। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं मैथ्स का पोर्शन, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर का मैथ्स का पोर्शन है तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। मैं इग्नोर कर दी थी मैथ्स को, मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देती थी मैं मैथ्स को। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे को, मेरे ना माइंड में बैठ चुकी है वो चीज़। 10 में से ना 8 क्वेश्चन रीजनिंग के सही ही होते थे जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए। तो ठीक ठाक रीजनिंग कर लेती, इंग्लिश कर लेती थी। जीके और मैथ्स को मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती थी। हाथ जोड़ लेती थी कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो शायद नहीं करती थी, उस वजह से ही मेरी नेगेटिव मार्किंग थोड़ी उनमें कम हो जाती, क्योंकि मुझे पता था अपने आप तो मुझे डूबेंगी, साथ में मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी लेके डूब जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब हिंदी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप भी मत करो, बिल्कुल छोड़ दो, नहीं। मुझे उससे ये प्रॉब्लम है कि मेरा रैंक और अच्छा आ जाता। अगर मुझे वो चीज़ें आती होती तो मेरे को वो भी और अच्छा रैंक आता मेरा। क्योंकि देखो, जीके में क्या होता है, जीके में कुछ भी पूछते हैं यार, वो कुछ भी पूछेंगे। सन 1987 में क्या हुआ था, ये हुआ था, मुझे क्या पता क्या हुआ था, मैंने इतना नहीं पढ़ा। मैंने जो नर्सिंग का पढ़ा, मुझसे वो पूछो यार, मैं कहाँ से ढूंढूंगा, मैं नर्सिंग का पढ़ूं या मैं जीके इतनी पढ़ूं। तुम्हें पता है करंट अफेयर्स करती रहती है दुनिया की, करंट अफेयर्स पढ़ो, क्या 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे 10 में से करंट अफेयर्स में से। अब तुम अगर पुराने 20-25 साल, इतनी तो मेरी उम्र नहीं है जितने पुराने वो मेरे से सवाल पूछते हैं। हिस्ट्री की कोर्स थोड़ी की है मैंने जो मैं जीके में पढ़ती रहूं। देखो, बहुत लोगों को बुरी लगी ये बात, बट मुझे नहीं सेंस समझ में आती इस बात की। अभी मैं नर्सिंग में जॉब कर रही हूँ, मेरे को उस हिस्ट्री का, उस लड़ाई का, उस कुछ भी काम ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ उसका, मैं पढ़ूँ? अगर मैं उसमें टाइम वेस्ट करती ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो मेरी कैपेबिलिटी से, मेरी क्षमता से बाहर की चीज़ है, मैं नहीं कर पाती। फिर मैंने अपना फोकस, सारा फोकस मैंने नर्सिंग पे किया। मैंने कोचिंग जहाँ से ली थी वो लोग बहुत अच्छा नॉन नर्सिंग का हमारा सेशन कराते हैं, नॉन नर्सिंग की क्लासेस हमारी कंप्लीट कराते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके सब कराते हैं।
तो हमारे एक सर थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत दुख से मैं ये बात कह रही हूँ। मैंने बस उनकी 2 या 3 ही क्लासेस ली थी। नॉन नर्सिंग पढ़ाते थे वो, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे ना वो बच्चों के, और उनकी राइटिंग इतनी सुंदर थी ना, सुंदर राइटिंग थी उनकी। जब वो बोर्ड पे लिखते थे ना तो उसको रब करने का उसको मन नहीं करता था कि रहने दो इसको, अच्छा लग रहा है देखने में, आंखों को अच्छा लगता था। बट कुछ टाइम बाद उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, हमारे कुछ टाइम जाने के बाद ही, तो वो नहीं रहे थे। फिर उसके बाद कोई नए टीचर आए थे, तो मैंने नॉन नर्सिंग की क्लास अटेंड करना बंद कर दिया था, क्योंकि क्या होता था, मॉर्निंग में नर्सिंग की लगती थी, शाम को नॉन नर्सिंग की लगती थी। ये क्लास अटेंड करती ही नहीं थी, मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं करती थी। फिर आए एग्जाम्स, तो अब मेरे पास नर्सिंग का ही इतना कवर करने को है, तो मैं नर्सिंग ही पढ़ती थी। नेगेटिव मार्किंग की टेक्निक यूज करो, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता ना उसको मत छेड़ना। तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार लो तुक्के। जो चीज मैंने कभी खुद ही नहीं करी उसके लिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि कौन सी चीज बेटर है कौन सी नहीं है। हाँ, एक रोड मैप मैं तुम्हें बता देती हूँ नॉन नर्सिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कोचिंग सेंटर है जो आपको प्रोवाइड कर पा रहा है नॉन नर्सिंग क्लासेस, तो बहुत अच्छी बात है, उसको अटेंड करो। वो आपके सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाओ, सब कुछ करो। नहीं तो नर्सिंग पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई माइका ला पीछे छोड़ सके। मैं बस इतना कहती हूँ कि देखो, मेरे ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा नॉन नर्सिंग का। रीजनिंग, इंग्लिश उसमें से 2 मेरे को आती होती थी, और नर्सिंग मेरा पार्ट ठीक ठाक था। तो बस मुझे एक फायदा होता कि मेरा रैंक अच्छा रैंक आ जाता। ठीक है, अब मैं मैथ सीखने बैठती तो मेरा नर्सिंग का पोर्शन ढह जाता। तो अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, आप कर सकते हो, तो आप उसको ट्राई करो। अगर नॉन नर्सिंग के लिए कुछ अच्छी बुक्स चाहिए तो बुक्स, बहुत सारी बुक्स आती है। PR यादव की भी नॉन नर्सिंग की अच्छी सी काफी बुक्स हैं, तो वो ट्राई कर लो। और देखो, हम SSC CGL वाले बच्चे नहीं है भाई, वो बच्चे मेहनत करते हैं उस पोर्शन में। नॉन नर्सिंग जो पोर्शन होता है, तो दोनों का लेवल सेम नहीं होता है। सेकेंड चीज देखो, मेरा अपना मानना ये है, सराउंडिंग कॉन्शियस पर्सन मैं हूँ नहीं। मेरे गाँव, जहाँ पे मेरा गाँव है, वहाँ के पास से ही, मतलब उस गांव के बहुत पास से ही एक नदी बहती है। मुझे हिसाब से जमुना बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जमुना है। अब मुझे नहीं पता, तो मुझे ये कैसे पता होगा वो वाली पहाड़ी कहाँ से निकलती है, वो वाली नदी कहाँ से निकलती है? तो मैं इस चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी अपना टाइम, तो मैंने वो नहीं पढ़ी। अगर आपके पास इतना बहुत कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, तो जरूर दो। फायदा है, नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। अगर मेरे को आती होती है सारी चीजें तो मेरा रैंक और अच्छा होता, मेरा प्रमोशन और जल्दी होता। बस यही मैं आप लोगों को एडवाइस कर पाऊंगी, इससे ज्यादा शायद मैं इस टॉपिक पे आपकी कोई हेल्प ना कर पाऊँ। बस आपको मैं थोड़ी सी यही बता सकती थी कि नॉन नर्सिंग नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि कभी सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे बता दो किस चीज पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगी। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।